अगर सरकार निरंकुश हो रही है तो भीम आर्मी पूरे देश से आह्वान कर सकती है छत्तीसगढ़ में आने का, और हमारा राइट है सवाल पूछने का सरकार से भी और प्रशासन से, उनको जवाब देना होगा। एक विशाल समाज यहाँ रहता है छत्तीसगढ़ में, और इस समाज को बदनाम करने का जो प्रयास है तो उसमें वास्तविक जो अपराधी है उस पर कार्रवाई हो, हम लोग भी चाह रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है। हम गारंटी से कह रहे हैं 1 लाख लोग हमें इकट्ठा करेंगे और हम सरकार के कान और आंख दोनों खोल के दिखाएंगे कि देखिए, आप ध्यान से देखिए कि सतनामी समाज यहाँ नहीं पूरे देश में है, और पूरे देश के लोग यहाँ आने वाले हैं। आने वाले समय में जो निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया है और जिनको अभी डराया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से धमकाया जा रहा है, इसके लिए आने वाले समय में जो आंदोलन होगा उसका रणनीति के लिए आज चर्चा हो गया। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से समानता का अधिकार उनको दिया, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार दिया, धार्मिक समानता का अधिकार दिया, लिंग के आधार पर समानता का। जय खाम के सम्मान में छत्तीसगढ़ मैदान में, जय खाम के सम्मान में छत्तीसगढ़ मैदान में, जय सतनाम का नारा गूंजेगा देश के कोने कोने में, सतनाम का नारा गूंजेगा देश के कोने कोने में, जय जय सतनाम छत्तीसगढ़ मैदान में, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और सतनामी समाज छत्तीसगढ़ के लिए अध्यक्ष है आप दिन में आप सारे होंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप ससम्मान हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बहुजन समाज के लोग जो ताकतवर है इस देश के अंदर, अगर एक साथ एकजुट होकर कहीं खड़े हो जाए तो सरकार पलट कर रख दें, और अगर हम एक दिन काम करना बंद कर दें तो भारत की अर्थव्यवस्था को जमीन पर डाल दें। क्या हमारे महापुरुषों के साथ में सब कुछ होगा? अगर वो गिरफ्तारी चाहते हैं तो बताएं, जिन्होंने गलत किया आ रहे हैं उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन निर्दोष लोगों को जेल भेजेंगे तो भीम आर्मी के लोग इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में आए हैं कि जेल छोड़ दीजिए, यहाँ के सरकारी दफ्तरों में हमें रखने की जगह उनके पास होगी नहीं। उसमें हम लोगों की कमजोरी है कि समाज के बीच में, लोगों के बीच में हम अच्छे लोगों को चुनकर अपने प्रतिनिधि बनाकर नहीं भेजते, ये हमारे में कमजोरी है। हम एक कट्टरवाद में जा रहे हैं, कांग्रेस भाजपा। आपने कभी इस कट्टरता को खत्म किए हैं कि समाज के बीच में जो व्यक्ति सामाजिकता को सोचता है, जो इस देश की भौगोलिकता को सोचता है, उसको आपने नेतृत्व दिया है? नहीं दिया है। इसलिए आज एक संस्था चला रहे हैं और उस संस्था में कट्टरवाद में आप 80% अपराधियों को पार्लियामेंट और असेंबली जैसे पवित्र संस्था में आप भेज रहे हो, उसका परिणाम बलौदा बाजार है। अंदर समाज में एक डर के माहौल बनाने की कोशिश करे जाते हैं। एक युवक के बीच में हौसला भरना चाहिए। अगर मैं यहाँ आके खड़ा होकर मैं बोला था कि अगर डालना है अंदर तो डाल ले, जो करना है कर ले, शायद मोर अंदर वो डर नहीं है। काबर के मोर जिससे 100, 200, 300 आदमी अंदर है, मोर भाई बन अंदर है, तो बिल्कुल अपन समाज के लिए बिंदास रूप से आवाज उठा सकता हूँ। हमला न्याय काबर नहीं मिले, 1 महीना के समय मांगिस, 1 महीना के बाद ही हमला समय भी नहीं दी सतनामी समाज ला। आज गुरु के बात कर ले, राजनेता मन के बात कर ले, आज 2 एक मंत्री है, ओकर बाद भी हमारे समाज के आदमी मन जेल में। आज तो समाज के आदमी में रहना चाहिए, समाज के व्यक्ति में रहना चाहिए कि आज वो बोलती कि नहीं भाई, वो मतलब के बोले है, वो मतलब अंदर करे है, पहली के मोर इस्तीफा धर, इस्तीफा दे और मैं आजाद हूँ, ऐसे बोलते तो आज हमारे लड़का मन, आज वो लड़का मन निर्दोष है, मन बेचारा मन आज अंदर है। बात से जो करना से देखा शुरुआत आज हमारे भीम आर्मी और सतनामी समाज की दावत करे जाते हैं, ये बहुत स्वागत योग्य काम है। ऐसा बोले में नहीं हुआ। आप मन ला अपन गांव में जाके जो सामाजिक संविधान बने हैं, संविधान ये सामाजिक जो नियम कायदा बने हैं, ओमे सुधार करने की आवश्यकता है। तब कहीं जाके ये छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच और जो बड़े बड़े हम संवैधानिक भाषा जो करता ना ब्रेन वॉश हो टाइप के, वो हर सुधर ही वो रियल में
जमीनी लेवल पे लागू होगी। और सतनामी समाज आज भी ऐसे नहीं है कि वो किसी के भड़कावे में नहीं आया, किसी के कुछ में नहीं आया साथी, लेकिन हमला फंसाए कि पूरा साजिश करे बलौदा बाजार में। हमारे समाज में भय नहीं, आक्रोश व्याप्त है। मैं चाहूंगी कि यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा हो, हमारे क्रांतिकारी साथियों को कैसे छुड़ाया जाए, सिर्फ उस पर रणनीति बने, न कि दुनिया भर के भाषणबाजी हो, न कि आडंबर हो। अंदर के जो घटना घटी है, जितने भी फाइलें जली करके जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, समाज के ऊपर थोपा जा रहा है, ये बहुत संदेहपद है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज ये रायपुर के शहीद स्मारक भवन, जहां पर सतनामी समाज और भीम आर्मी के पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक थी, बुद्धिजीवियों की बैठक थी। हम यहाँ बैठक के मुख्य अतिथि विनय रतन सिंह आए हुए थे। रतन साहब, इस किस मुद्दे को लेकर ये बैठक आहूत की गई थी, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस की पूरे देश को बधाई। जय जोहार, जय भीम। देखिए, यह घटना घटित हुई है, यहाँ गुरु घासीदास जी के जत्थाखाम को काटा गया। ये बड़ा अपमान का विषय है। कहाँ हुआ था ये? बड़ौदा बाजार में। ये बड़े अपमान का विषय है, और ये सिर्फ एक कम्युनिटी, एक समाज के लिए नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपमान का विषय है। लगातार हमारे बहुत सारे साथियों को लगातार जेल में डाल दिया गया। 84 लोग जेल में हैं। सरकार निरंकुश हो रही है। तो मैं उन्हीं को ये कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखिए, मन के एक समान की जो थ्योरी गुरु घासीदास जी ने दी है, हम उस पर चलने वाले लोग हैं। हमने कभी गलत करते नहीं हैं। जो लोग गलत हैं उनको जेल भेजे। हम एक तो बलौदा बाजार में जो घटना घटित हुई है उसकी सीबीआई जांच चाहते हैं। भाई, गुरु घासीदास जी के स्तंभ से किसी क्या दुश्मनी है जिसको काट कर फेंका गया? उसके पीछे सरकार है या उसके पीछे सरकार का विपक्ष कौन है? इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं, और बिल्कुल इसकी सीबीआई जांच हम कराएंगे, मानेंगे नहीं। और जो बलौदा बाजार में हमारा एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद सरकार को ये बताने के लिए कि भाई हम अभी जिंदा हैं, उसमें जिन लोगों ने दंगा किया वो जेल जाएं, उनको सज़ा मिले। लेकिन निर्दोष लोगों को प्रशासन ने जिस प्रकार से पीट करके महिलाओं को और तमाम हमारे भीम आर्मी के, खासतौर से भीम आर्मी की जो कमेटी है, हमारे प्रदेश से अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े जी और तमाम साथियों को जेल में डाल दिया है। जो लोग वहाँ व्यवस्था संभाल रहे थे उनको जेल में डाला गया। कहाँ का न्याय है? तो मैं ये भी सरकार को बताने आया हूँ कि चलेगा नहीं। हम जिंदा लोग हैं, मरे हुए लोग नहीं हैं। और यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। अगर सरकार निरंकुश हो रही है तो भीम आर्मी पूरे देश से आह्वान कर सकती, छत्तीसगढ़ में आने का। और हमारा राइट है सवाल पूछने का सरकार से भी और प्रशासन से, उनको जवाब देना होगा। आगे की क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, अभी 16 अगस्त से एक सामाजिक न्याय यात्रा शुरू हो रही है पूरी छत्तीसगढ़ में। मन के एक समान को लेकर गुरु घासीदास जी का संदेश है, उसको हम पूरे छत्तीसगढ़ में लेकर जाएंगे, घर घर तक। भाई, हमारे गुरुजी ने संदेश दिया है, हमारा अपमान किया गया है, इस संदेश के चलते किसी को क्या नुकसान है, ये घर घर तक हम बताएं, बात करेंगे जा करके। गुरु घासीदास जी का संदेश पहुँचाएँगे और ये बताएँगे कि भाई तुम हमारा अपमान करो, फिर भी हम अपने गुरु की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाएंगे मजबूती के साथ। कितने लोग जेल भरो आंदोलन की जैसे रणनीति बन रही, चर्चा हो रही थी, पूरे देश से आए क्या? मैं तो कहता हूं कि सरकार इसकी नौबत ना आने दे, प्रशासन इसकी नौबत ना आने दे। जिन साथियों को उन्होंने बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर दिया, सड़क से उठाकर गिरफ्तार कर लिया है, उनको छोड़ने का काम करे। भाई, हम भी क्यों चाहेंगे जेल भरो आंदोलन करें? लेकिन अगर हाँ सरकार अपनी जीत पलटती है, प्रशासन अपनी जीत पड़ता है, तो साफ पूरे देश के लोग आएंगे। भीम आर्मी तो को आप जानते हैं पूरे देश में स्थापित है, पूरे देश से लोग जाएंगे लगातार मजबूती के साथ। शहीद स्मारक भवन है जहां पर सतनामी समाज छत्तीसगढ़ व भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संयुक्त तत्वाधान में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के प्रभारी मनोज बंजारे जी जुड़ रहे हैं। प्रोग्राम क्या हुआ, किस मुद्दे पर चर्चा हुई, आगे की क्या रणनीति बनी, क्या क्या प्रोग्राम है, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरह से सरकार जो मंशा है किसी समाज को बदनाम करने का, उस पर हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो देश में और हमारे प्रदेश में एकता और अखंडता का जो संदेश है महापुरुषों का, वो हमेशा बरकरार रहे हैं। और इसी में जिस तरह के से बलौदा बाजार घटना हुई है, उसमें सतनामी समाज बदनाम हुआ है, तो हम लोगों ने उसमें कुछ जानकारियाँ लिए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि इसमें समाज का कोई हाथ नहीं है। समाज तो शांतिपूर्ण, और गुरु घासीदास जी का जो संदेश भी है कि सत्य, अहिंसा और सद्भावना से चलने का, लेकिन एक विशाल समाज यहाँ रहता है छत्तीसगढ़ में,
और इस समाज को बदनाम जो करने का जो प्रयास है, तो उसमें वास्तविक जो अपराधी है उस पर कार्रवाई हो, हम लोग भी चाह रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है। पहले भारत में पहला मामला है ये कि कोई डीएम ऑफिस या एसपी ऑफिस में आगजनी हो। खैर आंदोलन तो होते रहता है, तोड़फोड़ होते रहता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो घटना हुई है, अब मान के चलें कि इसको सतनामी समाज को अगर दोषी बनाए तो ये गलत है, उसको वास्तविक दोषी का पर्दाफाश होना चाहिए। आज इसमें सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग भी इसमें हिस्सा लिए और सभी ने उस घटना को जो कहाँ से आए थे थोड़ा भी अभी हमारे पास यहाँ आए हैं, छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा से आया है, महाराष्ट्र से आया है, और हमारे अध्यक्ष जी जो भीम आर्मी के अध्यक्ष है वो यूपी वाले, उनके साथ भी 12-15 लोगों की टीम आई है। तो ऐसे से लगभग 10 छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से आए? छत्तीसगढ़ से लगभग सभी जिला है, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हैं, और खास करके हमने सतनामी समाज के जितने भी छोटे बड़े संगठन है उनसे भी हमने आह्वान किया था, और उन लोगों ने सभी लगभग आए हैं और एकजुटता अभी दिखाई। संदेश यात्रा निकाले जाने की बात हो रही है, क्या है संदेश यात्रा? देखिए, संदेश यात्रा में हमने गुरु घासीदास जी के जो विचार है, और हम लोग समझ रहे हैं कि गुरु घासीदास जी का जो संदेश है, मन के एक बरोबर, समानता और सत्य अहिंसा, मुझे लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी आपत्ति नहीं होगी और उससे किसी को पीड़ा नहीं होगी। ये हम जन जन तक इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं, और उनका जो है संदेश के माध्यम से उनका विचार भी जानना चाहते हैं। संदेश यात्रा कहाँ से शुरू होगी? संदेश यात्रा 16 तारीख को पहले चरण में है, और कहाँ से हम लोग चाह रहे हैं कि जहाँ से अभी घटना घटी है गिरौदपुरी, वहीं से हम लोग शुरुआत करें। और समापन भी वहीं करेंगे। कितने लोग लगभग आने की संभावना, तैयारियां कैसे? देखिए, अगर सरकार इस बलौदाबाजार घटना को अगर शालीनता से नहीं निपटाता है तो हमारा समापन जेल भरो आंदोलन से होगा। तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि वो आंदोलन हो, और हमारे अध्यक्ष जो भीम आर्मी के अध्यक्ष है उन्होंने कहा भी है आपके माध्यम से कि अगर जेल भरो आंदोलन हुआ तो पूरे देश से लोग आएंगे और बहुत विशाल संख्या में आएंगे लोग। भीम आर्मी के उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष, क्या नाम है आपका? तुम नाम? लंकेश रावण मेरा नाम है, लंकेश रावण। देखिए, आज तो आदिवासी दिवस के मौके पर ये जो सभा रखा गया था कि आप जान रहे होंगे कि जो बलौदाबाजार में जो कांड हुआ, जो दुर्घटना हुआ है, उसके कारण आज एक बैठक हुआ था जो सतनामी समाज और भीम आर्मी के तत्वाधान में हुआ है, और इसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी इसमें मौजूद थे, और हमें आदेश किए कि अब आइए उड़ीसा के टीम में आए, इस विचार होगा और आने वाले समय में जो निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया है और जिनको अभी डराया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से धमकाया जा रहा है, इसके लिए आने वाले समय में जो आंदोलन होगा उसका रणनीति के लिए आज चर्चा हो गया। इसलिए आज हम यहाँ उड़ीसा से आए हैं। ये 16 तारीख से शुरू होगा, 21 तारीख तक चलेगी ये यात्रा, और इस यात्रा में उड़ीसा पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुँचेगा, और हम लोग पूरा टीम, उड़ीसा की जो टीम है, जो भीम आर्मी की जो हमारा कमान है, पूरा कमान यहाँ खड़ा होगा, और हम लोग यहाँ तंबू लेकर तंबू में हम लोग रहेंगे, और यहाँ जो भी होगा सुविधा सबको हम मैनेज करेंगे, और यहाँ पूरा उड़ीसा इस आंदोलन में, इस यात्रा में शामिल होगा। मेरा नाम लंकेश रावण है, मैं भीम आर्मी उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पहले तो इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जो समाज की आवाज़ उठाने के लिए आप लोग आए हो, और दूसरा आप सबको विश्व आदि दिवस की हार्दिक बधाई, मंगल कामना। ये जो सतनामी समाज का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट में कई हमारे निर्दोष लोगों को पुलिस कब हुआ था थोड़ा भी? ये पिछले महीने 9 तारीख को। तो उसमें जो हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, एक तो हमारे जतखाम को काटा गया, उसके बाद जब हमारे लोगों ने आंदोलन किया तो उन्हीं को जेल भेजा गया, यानी प्रशासन ने हमारे लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, और काफ़ी निर्दोष लोग अभी जेल में हैं। जब ये बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी को पता लगी, तो उन्होंने यहाँ एक यात्रा का डिज़ाइन जो किया है समाज के बीच में पहुँचाने का, कि हमारा जैत खाम सम्मान है, हमारा घासीदास जी के गुरु की प्रतीक चिन्ह है, तो उसके सम्मान के लिए एक सामाजिक न्याय यात्रा हम लोगों ने यहाँ का प्लान किया है, जो कि 16 तारीख से चालू होगी। ये हमारी 16 तारीख बलौदाबाजार
बाज़ार से हम लोग चालू करेंगे, जहाँ गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है वहाँ से हम चालू करेंगे। और वो यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में और ज़िलों में होते हुए अंतिम समय में जो है यहाँ आएगी रायपुर। कितने दिन चलेगी यात्रा? ये हमारी 15 दिन का रूट प्लान है, तो 15 दिन ये यात्रा चलेगी और ये सीधा फिर जो है ना 31 तारीख को हमारे रायपुर आएगी। रायपुर में साइंस कॉलेज जो ग्राउंड है उसमें आएगी। ऐसा नहीं कि उसमें कोई छत्तीसगढ़ के लोग रहेंगे, उसमें मध्य प्रदेश के लोग भी रहेंगे, झारखंड के लोग रहेंगे, बिहार के लोग रहेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग रहेंगे, दिल्ली के लोग रहेंगे और हम लाखों की संख्या में हम यहाँ लोग उपस्थित होंगे। हम उदाहरण के तौर पर बता देते हैं आपको कि आप भोपाल में सामाजिक न्याय यात्रा हमने किया था मध्य प्रदेश में, तो उसमें 5 लाख लोग इकट्ठे किए। तो हम गारंटी से कह रहे हैं 1 लाख लोग हमें इकट्ठा करेंगे और हम सरकार के कान और आंख दोनों खोल के दिखाएंगे कि देखिए, आप ध्यान से देखिए कि सतनामी समाज यहाँ नहीं पूरे देश में है और पूरे देश के लोग यहाँ आने वाले हैं और बहुत जल्द यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। अगर ये लोग कहेंगे कि अगर इन्हें कितने लोग जेल में चाहिए तो हम लाखों लोग जेल में जाने के लिए तैयार हो। अभी पकड़ना तभी अरेस्ट करना। मैं 4 दिन से हूँ, मैं बोल भी चुका हूँ इस हिसाब से कि हमारी परमिशन इस कार्यक्रम में हो नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग इस कार्यक्रम की परमिशन पसंद। नाम है आप? सुनील वैरसिया नाम मेरा, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़ वासियों, सब बहनों माताओं को मेरा नमस्कार। मैं भाटा गांव आछी तालाब शीतला चौक से मैं बोल रहा हूं और मेरी छोटी सी दुकान है जो श्री जय फैशन के नाम से है। और मैं आप सभी महिलाओं से और सभी माताओं से भी बहनों से मैं निवेदन करूं कि आप सभी के लिए हमारे पास भरपूर वैरायटी है, साड़ियों से लेकर हर चीजों से लेकर आपके सब जो रिलेटिव से जो भी आपको चाहिए वो सब सामान मिलेगा। हमारा पता है भाटा गांव शीतला चौक आछी तालाब के सामने हमारी दुकान है, जो आप एक बार जरूर पधारें। सभी से मेरा निवेदन है।